अस्सलाम वालेकुम। इस सेशन के अंदर हम चार्ट ऑफ अकाउंट के बारे में थोड़ा-सा लर्न भी करेंगे और इसी सेशन में हम देखेंगे कि चार्ट ऑफ अकाउंट के अंदर हम अपने फाइनेंशियल अकाउंट्स कैसे क्रिएट करते हैं और किस तरह की हायरार्की है और किस लेवल तक हम जा सकते हैं। तो सबसे पहले थोड़ा-सा चार्ट ऑफ अकाउंट के बारे में लर्न कर लेते हैं। चार्ट ऑफ अकाउंट बेसिकली एक स्ट्रक्चर्ड लिस्ट होती है जिसके अंदर हम अपने ऑर्गेनाइजेशन के जितने भी फाइनेंशियल अकाउंट्स हैं ना जिसमें ट्रांजैक्शंस होती हैं उनको हम डिफाइन करते हैं एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर के करस्पॉन्डिंगली, जिससे हमारे अकाउंट की नेचर भी पता चल जाती है और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने के लिए या फाइनेंशियल रिपोर्ट्स बनाने के लिए उनका प्रॉपर्ली डिफाइन होना अपने डिज़ायर हेड के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और इससे जो है ना हमारी फाइनेंशियल जो स्टेटमेंट रेडी होती है वो एक्यूरेट होती है। अगर आपने सही तरीके से सही स्ट्रक्चर के तहत अपने अकाउंट्स को डिफाइन नहीं किया तो फाइनेंशियल रिपोर्ट के ऊपर उसका इम्पैक्ट आता है। और ये बेसिकली जो है ना चार्ट ऑफ अकाउंट ये एक तरीके से हम कह सकते हैं कि एक अकाउंटिंग सिस्टम की ना बैकबोन होती है और इसके ज़रिए ही एक्यूरेसी जो है ना हम मेंटेन कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि चार्ट ऑफ अकाउंट में मेन हेड्स कौन से होते हैं। मेन हेड्स जो होते हैं चार्ट ऑफ अकाउंट के अंदर वो 5 होते हैं। सबसे पहला एसेट होता है। एसेट के अंदर हम डिफाइन करते हैं अपनी रिसोर्सेज जो कि बैंक में हो, कैश में हो या फिर हमारे पास इन्वेंट्री हो। इन्वेंट्री भी हमारा एसेट कहलाती है। और इवन ये कि हम जो अगर एज ए मैन्युफैक्चरर कोई प्रोडक्ट सेल करते हैं तो उसके करस्पॉन्डिंगली जो हमें अमाउंट रिसीव होती है वो भी हम एसेट के अंदर ही रिसीव करते हैं, जिसे हम कस्टमर कह सकते हैं। इसी तरीके से कैपिटल कैपिटल हेड वो है जहाँ पर जो है ओनर्स की इन्वेस्टमेंट जो है ना हम यहाँ पर बुक करते हैं। इसके बाद आ जाते हैं लायबिलिटीज़, जैसे कि नाम से बिल्कुल डिफाइन कर रहा है कि कोई चीज़ हम परचेज़ कर रहे हैं, कोई प्रोडक्ट या सर्विसेज, तो उसकी करस्पॉन्डिंगली जो हमें पेमेंट करनी होती है वो डिफरेंट टर्म्स के ऊपर पेमेंट्स हम कर रहे होते हैं। समटाइम हम कैश भी कर देते हैं। तो वो बेसिकली सप्लायर्स को जो पेमेंट कर रहे होते हैं या जो हमें ड्यूज़ हैं हमें पेमेंट करनी है वो तमाम की तमाम हम लायबिलिटीज़ के हेड के अंडर ओपन करते हैं। इसी तरीके से एक्सपेंसेस एक्सपेंसेस बहुत सिंपली आपको डिफाइन कर रहा है कि जो डेली ऑपरेशंस हो गए और बिजनेस के हवाले से जो भी हमारी कॉस्ट लग रही है, चाहे वो मटेरियल कॉस्ट हो या फिर हमारे डेली के एक्सपेंसेस हो, यूटिलिटीज़ हो, तो जो एक्सपेंसेस की कैटेगरी में आ रहे होते हैं वो तमाम जितने भी फाइनेंशियल अकाउंट्स हैं एक्सपेंसेस के वो हम इसी हेड के अंडर ओपन करेंगे। इसके बाद रेवेन्यू पे आ जाते हैं। नाम से पता चल रहा है यानी कि जो भी हम अपना अर्न कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं कोई भी चीज़, तो उसके करस्पॉन्डिंगली जो इफेक्ट आ रहा होता है जिन अकाउंट्स के अंदर वो रेवेन्यू के हेड के अंडर ओपन किया जाता है। तो अकाउंटेंट इन तमाम हेड्स को बहुत अच्छे तरीके से जानता है और इसके अंदर भी फर्दर बहुत सारे हेड्स ओपन होते हैं ताकि उस अकाउंट की कंप्लीट जो है ना डिस्क्रिप्शन को डिफाइन किया जा सके कि वो किस नेचर का अकाउंट है। ये एक पिक्चर मैं आपको दिखा रहा हूँ और ये वन सॉफ्टवेयर के अंदर जो ये 5 हेड हैं आपको नज़र आ रहे हैं। सबसे पहला हेड आपको एसेट नज़र आ रहा है, कैपिटल, थर्ड वन लायबिलिटी एंड देन एक्सपेंस एंड रेवेन्यू। एसेट के अंडर देखें आप फर्दर 2 मेजर हेड मौजूद हैं, करंट एसेट, फिक्स एसेट। ये बेसिकली एसेट की 2 मज़ीद कैटेगरीज़ बन गई हैं। अच्छा, यहाँ पर जो है ना कोई लेवल सिस्टम के अंदर नहीं है, ये एंड टायर के ऊपर काम कर रहा होता है। एंड टाइप आप एंड लेवल बेसिकली आप जो है ना अपने अकाउंट स्ट्रक्चर को डिफाइन कर सकते हैं। तो जहाँ तक आपको ज़रूरत पड़ती है आप हेड डिफाइन करें, उसके बाद आप अपना फाइनेंशियल या ट्रांजैक्शनल अकाउंट डिफाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट इसके बाद मैं आपको थोड़ा-सा फीचर बता दूँ इसका कि जो चार्ट ऑफ अकाउंट का फीचर हमारे पास ओरियस वन के ईआरपी के अंदर मौजूद है ना, उससे हमें क्या-क्या बेनिफिट मिल रहे हैं। एक तो ये कि ये एन लेवल स्ट्रक्चर के ऊपर है, ताकि आप जो है ना फुली क्वालिफाइड अकाउंट का स्ट्रक्चर डिफाइन कर सकें और अगर आपको ज़रूरत पड़ती है 4 हेड की, 5 हेड की, 6 हेड की, जितने हेड की ज़रूरत पड़ती है उसके बाद जाकर आपका फाइनेंशियल अकाउंट डिफाइन होता है, तो आप वो कर सकते हैं। तो यहाँ पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। और नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर चार्ट ऑफ अकाउंट के अंदर कंट्रोलिंग बहुत अच्छी है। आप यहाँ पर पॉलिसीज़ के थ्रू जो है ना फाइनेंशियल अकाउंट को ना कंट्रोल कर सकते हैं। डिफरेंट टैक्सेस की पॉलिसीज़ हैं जिस जो आप अप्लाई करके उस पर्टिकुलर अकाउंट को जो है ना कंट्रोल कर सकते हैं। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन जो है ना डिस्क्रिप्शन बहुत डिटेल है। किसी भी अकाउंट का ओपन कर रहे हैं तो उसकी कंप्लीट प्रोफाइल इसके अंदर क्रिएट करेंगे, उस कंपनी की कंप्लीट डिटेल आप उसके अंदर इनपुट करेंगे। और इवन ये कि इस लेवल तक जाकर आप डेटा इनपुट कर रहे होंगे कि उस कंपनी में जो कॉन्टैक्ट पर्सन है उसकी भी इंफॉर्मेशन आप यहाँ पर इनपुट कर सकते हैं। इसके अलावा जो एक और मेन हाइलाइटेड पॉइंट है वो है फिल्ट्रेशन बाय टाइप। यहाँ पर जो है ना जो आप अकाउंट क्रिएट कर रहे होंगे उसके अंदर आपको एक और फीचर मिलेगा जिसके ज़रिए आप बाय टाइप भी अपने अकाउंट को जो है ना डिफाइन कर रहे होंगे हायरार्की के अलावा भी। तो उससे आपको फ़ायदा ये मिलेगा कि आपके अकाउंट ऑटोमेटिकली फ़िल्टर हो जाएँगे। यानी कि जो कस्टमर के अकाउंट है आपने उसकी टाइप कस्टमर सेलेक्ट कर ली तो सेल्स इनवॉइस के ऊपर पर्टिकुलरली वो ही अकाउंट वहाँ पर नज़र आएँगे।
हो सकता है कि आपने जो है ना अपनी हायरार्की के अंदर जो है एसेट के अंदर डेबिटर के जो अकाउंट हैं वो मल्टीपल हेड्स के अंदर खोले हुए हैं, लेकिन वहाँ पर जो है ना पर्टिकुलर कोई एक हेड नहीं है जिसके थ्रू अकाउंट पैच ऊपर आने चाहिए। तो फिर आप फिल्ट्रेशन का इस्तेमाल करके उन तमाम अकाउंट्स को अंडर सिंगल अम्ब्रेला लाकर वहाँ पर सेल्स नोट के ऊपर इस्तेमाल कर सकेंगे। तो बेसिकली ये मैंने आपको मेजर इसके फीचर्स बता दिए। जिस तरह आप हम लाइव सेशन में जाएंगे उसके सॉफ्टवेयर के, जहाँ पर मैं आपको डेमोस्ट्रेट करूँगा एंट्रीज करवा के, तो वहाँ पर ये तमाम चीज़ें आपको नज़र भी आ जाएंगी और उनके यूजेस भी आपको पता चल जाएंगे। तो नेक्स्ट हम देखते हैं इसके बाद सॉफ्टवेयर के ऊपर कि हम कैसे अकाउंट को क्रिएट कर सकते हैं और हायरार्की किस तरीके की मेंटेन हो रही है। और ये वन ईआरपी के अंदर हम देखते हैं चार्ट ऑफ अकाउंट को, और इसके लिए हम अकाउंट्स के मॉड्यूल में आ जाते हैं। जैसे ही हम अकाउंट्स के मॉड्यूल में जाएंगे तो यहाँ पर सबसे पहला मेन्यू सेटअप का है, इसके अंदर हमें चार्ट ऑफ अकाउंट का ऑप्शन मिलता है, इसको क्लिक कर दें तो आपके सामने ये चार्ट ऑफ अकाउंट का फॉर्म ओपन हो गया है और ये ट्री स्ट्रक्चर आपको नजर आ रहा है। बेसिकली जैसे ही आप अकाउंट क्रिएट करते जाएंगे इस स्ट्रक्चर के अंदर ऐड ऑन होते चले जाएंगे। तो सबसे पहले मैं आपको एसेट ओपन करके दिखाता हूँ, जो मैंने आपको स्लाइड के अंदर एक पिक्चर दिखाई थी। उसके अंदर एसेट के अंडर आपको दो मजीद हेड नज़र आ रहे थे जो कि फर्स्ट लेवल के ऊपर थे। ये लेवल 1 है। इस लेवल 1 को एक्सपेंड करता हूँ तो लेवल 1 के अंडर आपको जो लेवल 2 के अंदर आपको मजीद हेड नज़र आ रहे हैं। ये एक हेड है अकाउंट रिसीवेबल का, इसको ओपन करता हूँ तो इसके अंदर हमारे पास डेप्टर्स के अकाउंट नज़र आ रहे हैं, लेकिन ये बेसिकली इसका सबसे पहले हेड है। एंड देन इसको एक्सपेंड करूंगा तो ये फिफ्थ लेवल के ऊपर मेरे पास डेबिटर्स यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। तो ये ब्लैक कलर के अंदर है, इट मीन्स ये फाइनेंशियल अकाउंट है, ये हेड अकाउंट है, इसलिए ये रेड कलर के अंदर नज़र आ रहा है। नीचे हमारे पास टेबुलर फॉर्म के अंदर यानी टेबल के अंदर ये तमाम रिकॉर्ड्स यहाँ पर नज़र आ रहे हैं जो कि ऊपर इस हायरार्की के अंदर आपको ऑलरेडी ट्री व्यू के अंदर डिस्प्ले हो रहे थे। तो सिंपली हम क्या करेंगे, लेट सपोज कि मैं आपको यहाँ पर डेमोन्स्ट्रेशन पर्पस के लिए जो है एक कस्टमर का अकाउंट और एक जो है सप्लायर का अकाउंट ओपन करके दिखाता हूँ। कस्टमर का अकाउंट जो है जैसा कि मैंने आपको बताया था करंट एसेट के अंदर आपके पास अकाउंट रिसीवेबल और सन्ड्री डेबिटर के अंदर क्रिएट करेंगे तो ये हेड अकाउंट है जिसके अंडर मुझे अकाउंट क्रिएट करना है। तो मैं ऐड न्यू का बटन प्रेस करूंगा और मेरे पास एक फॉर्म ओपन हो जाएगा। इसमें मेन पेरेंट हेड सबसे पहले आपको सिलेक्ट करना है, ये मैं सिलेक्ट करूंगा डेबिटर, सन्ड्री डेबिटर, ये मेरा हेड आ गया, ये मैंने सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद मैं अपने कस्टमर का नाम रख दूंगा जो कंपनी नेम है, और मैं ये बताऊंगा कि ये अकाउंट बेसिकली ट्रांजैक्शनल है या नॉन ट्रांजैक्शनल। नॉन ट्रांजैक्शनल ऑटोमेटिकली हेड बन जाता है। अभी मैं फाइनेंशियल अकाउंट क्रिएट कर रहा हूँ ट्रांजैक्शनल, तो इसलिए मैं इसको ट्रांजैक्शनल यानी कि चाइल्ड अकाउंट बोलूंगा। इन केस मैं सन्ड्री कैटेगरी डेबिटर के अंडर जो है कोई हेड अकाउंट बनाना चाहता हूँ तो मैं कह देता हूँ हेड अकाउंट। जो भी आप हेड अकाउंट का नाम देंगे वो आप यहाँ टाइप कर देंगे और ट्रांजैक्शन के अंदर इसको पेरेंट कर देंगे। नॉन ट्रांजैक्शन तो ऑटोमेटिकली ये अकाउंट जो क्रिएट होगा हेड अकाउंट नेम से वो हमारा बेसिकली हेड अकाउंट होगा, नॉन ट्रांजैक्शनल अकाउंट होगा। इसके अंदर हम पोस्टिंग्स नहीं कर सकते। लेकिन मैं यहाँ पर कस्टमर का अकाउंट क्रिएट कर रहा हूँ, कस्टमर सेलेक्ट किया, ट्रांजैक्शनल सेलेक्ट किया थर्ड फील्ड के अंदर। उसके बाद अकाउंट की टाइप डिफाइन करूंगा। ये वो फिल्ट्रेशन टाइप है जिसके जरिए आप इन अकाउंट को आगे बेसिकली फिल्टर कर सकते हैं रिकॉर्ड को। तो ये मेरा बेसिकली कस्टमर है तो मैं यहाँ पर कस्टमर सेलेक्ट कर रहा हूँ। स्टेटस इसका एक्टिव रहने दे रहा हूँ। अगर मैं यहाँ से इनएक्टिव कर दूंगा तो ये अकाउंट आगे कहीं पे भी यूज नहीं हो सकता। अकाउंट कोड ऑटो जनरेटेड है, आप जनरेट नहीं करेंगे। तो ये जिस हायरार्की के अंडर है वहाँ उस हायरार्की के अकॉर्डिंगली ये अपना अकाउंट कोड खुद जनरेट कर लेगा। जबकि इसके अलावा अगर इसके ऊपर कोई विद होल्डिंग पॉलिसी अप्लाई होती है, पॉलिसीज कस्टमाइज हैं, आप अपने पास क्रिएट कर सकते हैं इसी सॉफ्टवेयर के अंदर, वो आप सिलेक्ट कर लेंगे। तो जब भी इस कस्टमर की कोई इनवाइस बनेगी तो उसके ऊपर जहां विद होल्डिंग अप्लाई होना होगा तो इस पॉलिसी के अकॉर्डिंग अप्लाई हो जाएगा। विद होल्डिंग टैक्स सेल्स के लिए वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। पेमेंट टर्म आप यहाँ सिलेक्ट कर सकते हैं और ये कस्टमाइजेबल है। ये पेमेंट टर्म्स आप सिस्टम के अंदर डिफाइन करेंगे यूजर एंड के ऊपर। नेक्स्ट आ जाते हैं हम इसकी अदर इन्फॉर्मेशन। अदर इन्फॉर्मेशन में इसकी कंपनी का नाम, एड्रेस, एनटीएन नंबर, एसटीआर नंबर, टेलीफोन नंबर, मोबाइल नंबर, फैक्स, ईमेल, कांटेक्ट पर्सन यानी कि वहाँ किससे कांटेक्ट किया जा सकता है और उसका नंबर आप यहाँ पर इनपुट कर देंगे। ये ऑप्शनल फील्ड है, ग्रे कलर के अंदर आ रही है, आप इनपुट करते हैं तो ठीक है, अदरवाइज आप इसको ब्लैंक छोड़ देंगे। और जो ग्रे कलर के अंदर डार्क बेसिकली ग्रे कलर के अंदर फील्ड्स हैं वो आपकी मैंडेटरी फील्ड्स हैं।
उनको आपको मस्ट है कि इनपुट करना है, और आप इस रिकॉर्ड को जस्ट सेव कर देंगे। ये आपका एक कस्टमर ओपन हो गया। कस्टमर नेम से मैं एसेट को एक्सपेंड करता हूँ, करंट एसेट को एक्सपेंड करता हूँ, एंड देन रिसीवेबल को एंड डेबिटर को। तो यहाँ पर मेरे पास कस्टमर का ये अकाउंट सबसे लास्ट के अंदर क्रिएट हो गया है। तो ये क्यू की तरह काम करेगा, और जो अकाउंट बाद में खुलेगा वो, उसको जो नंबर मिलेगा वो उससे पहले वाले अकाउंट के बाद का नंबर होगा। तो ये कस्टमर का अकाउंट मैंने क्रिएट कर दिया है, और इन केस अगर मुझे अकाउंट एडिट करना है या चेंज करना है, तो मैं चाहूँ तो यहीं पे एडिट के बटन पे क्लिक करूँ तो ये डायरेक्टली मुझे उस अकाउंट पे ले जाएगा। अदरवाइज आप चाहें तो यहाँ पर अकाउंट नेम के लिए से फिल्ट्रेशन का ऑप्शन है, आप उस अकाउंट का नाम इनपुट करें, वो अकाउंट आपके सामने आ जाएगा, एडिट का बटन दबाएं, ये तमाम फील्ड्स आपके सामने ओपन हो जाएंगी, और आप इस अकाउंट को चेंज कर सकते हैं, चेंज करके रिकॉर्ड को सेव कर लें। इसी तरीके से मैं एक सप्लायर का अकाउंट ओपन कर लेता हूँ। लाइबिलिटीज़ के अंदर करंट लाइबिलिटी और अकाउंट पेबल, पेबल के अंदर क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स के अंदर मैं ये इस हेड के अंडर अपना अकाउंट ओपन कर लेता हूँ। तो मैं ऐड न्यू का बटन प्रेस करूंगा, पेरेंट अकाउंट क्रेडिटर यानी सन्ड्री क्रेडिटर सेलेक्ट करूंगा, क्योंकि मुझे इस हेड के अंडर क्रिएट करना है। सप्लायर टू, ये हेड अकाउंट नहीं है, ट्रांजैक्शनल अकाउंट है, ट्रांजैक्शनल सेलेक्ट कर रहा हूँ, और इसकी टाइप सप्लायर सेलेक्ट कर रहा हूँ, एक्टिव रहने दे रहा हूँ, बाकी रिमेनिंग फील्ड को एम्प्टी छोड़ता हूँ, रिकॉर्ड सेव करता हूँ। ये मेरे पास रिकॉर्ड सेव हो गया। क्रेडिटर को दोबारा एक्सपेंड करके देखता हूँ, तो ये देखें मेरे पास सप्लायर टू यहाँ पर ओपन हो चुका है। नेक्स्ट अगर मुझे ज़रूरत पड़ती है, लेट सपोज कि मैं करंट लाइबिलिटी के अंदर कोई नया हेड बनाना चाहता हूँ, तो मैं सिंपली क्या करूँगा, एड न्यू का बटन प्रेस करूँगा, हेड अकाउंट करंट लाइबिलिटी को सर्च करूँगा, ये सर्च हो गया पेरेंट अकाउंट। इसके बाद मैं हेड वन सेलेक्ट कर रहा हूँ, जो भी आप हेड का नाम रखना चाहते हैं, और यहाँ ट्रांजैक्शनल की जगह पेरेंट ही रहने दूंगा, और अकाउंट टाइप इसकी नन कर दूंगा, कोई टाइप नहीं है इसकी, और इस रिकॉर्ड को मैं सेव कर दूंगा। सेव करने के बाद अब मैं करंट लाइबिलिटी को मिनिमाइज करके अगेन एक्सपेंड करता हूँ, तो ये देखें हेड वन ओपन हो गया। इसके आगे प्लस इसलिए नहीं आ रहा है, इसका रीज़न सिंपली ये है क्योंकि इसके अंदर अभी तक कोई अकाउंट ओपन नहीं हुआ। जिसके अंडर फर्दर अकाउंट्स होंगे तो इसीलिए एक्सपेंशन का यानी प्लस का आपको जो है ना आइकन नज़र आएगा। तो इस तरीके से आप चार्ट ऑफ अकाउंट के अंदर अपने अकाउंट्स क्रिएट कर सकते हैं। इसके अलावा आपको डिफरेंट रिपोर्टिंग यहाँ पर मिलेगी। आप यहाँ पर अकाउंट की कंप्लीट लिस्ट देख सकते हैं। ये लिस्ट मैं चाहूँ एसेट के लिहाज से मुझे दिखाओ, तो ये एसेट के लिहाज से कंप्लीट लिस्ट मुझे खोल के दे देगा। ये देखें एसेट की लिस्ट कंप्लीट हायरार्की के सामने इसने मुझे ओपन करके दे दिए। इसके अलावा पेबल आउटस्टैंडिंग की रिपोर्ट यहीं से निकाल सकता हूँ, रिसीवेबल आउटस्टैंडिंग की और ट्रायल की भी। तो मैं ट्रायल लेट सपोज आज का देख रहा हूँ, तो इस वक्त अकाउंट के अंदर कोई फाइनेंशियल एक्टिविटी नहीं हुई है, सब जीरो आ रहा है। तमाम मेजर हेड के लिहाज से ये आपको ट्रायल बैलेंस दिखा रहा है, और ये आपको बोल रहा है कि लेवल 3 तक जो है ना ये आपको एक्सपेंड करके दिखाएगा। लेकिन आप चाहते हैं फर्दर एक्सपेंड हो, तो फर्दर एक्सपेंशन ये कर सकता है। आप उस पर क्लिक करें, अकाउंट रिसीवेबल पे ले जाएगा, सन्डी डेबिटर पे ले जाएगा। सन्डी डेबिटर के अंदर अगर किसी की फाइनेंशियल एक्टिविटी होगी, जैसे डबल ए पेट्रोलियम की है, तो उस पर क्लिक कर देंगे, ये उसका लेजर दिखा देगा उस पीरियड का। तो आपके पास जो है ना रिपोर्ट के ऊपर रहते ही नेविगेशन का पूरा सिस्टम मौजूद है। बहुत कॉम्प्रिहेंसिव आपको आउटपुट इसके अंदर मिलेगा। तो ये ओवरऑल अभी इस सेशन के अंदर मैंने आपको चार्ट ऑफ अकाउंट की डिटेल समझा दी है। थैंक यू।